तेजस्वी यादव अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच में टसल होगा और अंतिम फैसला बीजेपी लेगी। नमस्कार, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों से, और खबर यह है कि तेजस्वी यादव अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं। अब वो दिल्ली की सियासत करेंगे और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने विपक्ष की बातों को रखेंगे। जी हां, आप चौंक रहे होंगे। आपको यह लग रहा होगा कि अभी लोकसभा चुनाव तो है नहीं, फिर तेजस्वी यादव चुनाव कैसे लड़ेंगे और दिल्ली कैसे जाएंगे। तो जरा ठहरिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार में अप्रैल में राज्यसभा का चुनाव होना है। 5 सीटें खाली हो रही हैं और एनडीए यह दावा कर रहा है कि 5 सीट पर हम उम्मीदवार खड़े करेंगे और 5 सीट पर हमारी जीत होगी। और विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम अपना उम्मीदवार देंगे और हमारी तरफ से जो भी एक उम्मीदवार रहेगा वो जीतेगा। देखिए, 4 सीट तो एनडीए को जा रही है, जो इक्वेशन है वो सबको पता है। 5वें सीट पर लड़ाई होगी, कौन किसे तोड़ सकता है। लेकिन जो खबर आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के करीबी लोग ये कह रहे हैं, आरजेडी के अंदर खाने के सोर्स ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक जो हैं वो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। अब वो विधायक कौन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई सत्ता पक्ष के ऐसा कौन विधायक है, क्या वो सहयोगी दल से है। वेल, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर तेजस्वी यादव उम्मीदवार होते हैं। देखिए, आरजेडी के करीबी लोगों से, महत्वपूर्ण लोगों से, लालू यादव, तेजस्वी यादव के किचन कैबिनेट के लोगों से मेरी बातचीत हुई है जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई। इस खबर से किसी ने इनकार नहीं किया है, हामी नहीं भरी है। मैं पहले ही कह देता हूं कि हामी किसी ने नहीं भरी है, लेकिन इनकार नहीं किया है। जरूर यह कहा है संभावना है, जो खबरें आ रही हैं उसमें सच्चाई है, हकीकत है। इस बात पर विचार और मंथन किया जा रहा है इस इक्वेशन पे। और ये भी लोग कह रहे हैं कि सपोर्ट हमें सत्ता पक्ष से ही मिलेगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव खड़े होते हैं तो क्या वाकई, देखिए क्योंकि ओवैसी की पार्टी तेजस्वी यादव के नाम पे सपोर्ट कर देगी, जहां तक मेरी जानकारी है। आईपी गुप्ता बीच की कड़ी हैं, समझिए। आईपी गुप्ता हैदराबाद गए थे और बीच की कड़ी आईपी गुप्ता निकलकर सामने आ रहे हैं। ब्रह्मास्त्र की भूमिका में आईपी गुप्ता दिख रहे हैं। ओवैसी को लगभग मना लिया गया है, लेकिन सत्ता पक्ष का कौन, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। सत्ता पक्ष का कौन। और उधर एनडीए भी यह दावा कर रहा है कि भाई 5 की 5 हम सीट जीतेंगे। तो क्या, किस बल पे, किस भरोसे पे। क्योंकि देखिए, ये बात जो सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के जो कुछ विधायक हैं उन पर सत्ता पक्ष की नजर है, उन पर जेडीयू बीजेपी वालों की नजर है। अब एक इक्वेशन और सामने समझिए कि अगर तेजस्वी यादव जोड़ तोड़ से दिल्ली चले जाते हैं तो बिहार में उनकी राघोपुर की सीट कौन संभालेगा। देखिए, चर्चा इस बात की है, पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि तेजस्वी यादव अगर दिल्ली चले जाते हैं तो उनकी पत्नी राजश्री यादव जो हैं वो राघोपुर का उपचुनाव लड़ेंगी। एक और इसमें मैं जानकारी दे देता हूं कि एनडीए का 5वां उम्मीदवार कौन। लोग कह रहे हैं कि भाई पवन सिंह और एक और बीजेपी भेजेगी, जेडीयू 2 अपने पास रखेगी, वो किसी को सहयोगी दल को अपनी सीट नहीं देने जा रही है। ऐसे में 5वें क्या उपेंद्र कुशवाहा होंगे ना। देखिए, जो मेरे पास जानकारी है कि इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच में टसल होगा और अंतिम फैसला बीजेपी लेगी, अमित शाह लेंगे कि कुशवाहा को खुश करते हैं या चिराग पासवान की बात मानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव
दिल्ली जाने की तैयारी में लग चुके हैं। पास होते हैं, फेल होते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन खबर में सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।